साउंड टेक 7 एक्शन। चालू करो बे। जरूरी है क्या कि इसे कोर्स करेक्शन करना चाहिए? कोर्स करेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए रुचिका? मुझे लगता है कोर्स करेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। जो हमको टेक्स्ट बुक दी गई थी वो बहुत बढ़िया थी। दो तीन चीजें जो राकेश सिन्हा जी ने बोली, पहले तो जौहर पे आना चाहूंगी मैं। जौहर का सबसे पहला इंस्टेंस काल्हान की राजतरंगिनी में मेंशन्ड है, जहां 11th सेंचुरी के रूलर हर्षा पे एक उनके ही नेफ्यू, उनके ही भांजे उदयराज करके उन पे अटैक करते हैं, और इस दौरान हर्ष की जितनी भी रानियां हैं उनको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। काल्हान की राजतरंगिनी कहती है, आप जाके देख लीजिए, चैप्टर 8 में है। काल्हान की राजतरंगिनी कहती है कि वसंत लेखा जो हर्ष की प्रिंसिपल रानी थी, उनके साथ 17 और औरतों ने जौहर किया। वो किसी मुसलमान शासक से नहीं बच रही थी, वो किसी हिंदू शासक से ही बच रही थी, बल्कि अपने परिवार के शासक से बच रही थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो हर्ष का भांजा था। तो ये आइडिया कि सिर्फ मुगलों ने ही गंदी दृष्टि डाली औरतों पे, ये बिल्कुल ही ए हिस्टोरिकल आइडिया है। एज अ औरत मुझे बहुत गलत फील होता है कि औरतों का कुछ इतिहास आप बता देते हैं और कुछ इतिहास आप छुपा देते हैं, जो कि एनसीईआरटी भी कर रही है। अब बात तो सही है। आप कहते हैं कि भाई मुगल बहुत क्रूर शासक थे, पर आप ये नहीं बताते कि चोला कितने क्रूर शासक थे। सिर्फ और सिर्फ इसी किताब में जो रूलर्स मेंशन्ड हैं उनको ब्रूटल, उनको क्रूर कहा गया है। लेकिन अगर आप चोला की राजेंद्र चोला की करंडाई प्रशस्ति देख लें, वो बड़ी गर्व से कहते हैं कि जब उन्होंने चालुक्यास पे अटैक किया तो उन्होंने पूरी की पूरी उनकी राजधानी जला दी, मान्यखेता पूरी जला दी। वो कहते हैं उसमें कितने बच्चे और औरतें जल गई, और इस बात का उनको खुशी है। नहीं, लेकिन ये भी तो रुचिका, ये भी तो इनजस्टिस है कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे। रुकिए, हम मुगल पर 8 अध्याय पढ़ाएंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पर पढ़ाएंगे, ब्रिटिश शासन पढ़ाएंगे, लेकिन हम चोल वंश 2400 साल पुराना वंश भूल जाएंगे ना। हम चोल वंश पढ़ाएंगे, पंड्या चेरा कुछ नहीं पढ़ाएंगे हम। ये सिलेक्टिव हुआ है ना। सही पकड़े हैं जी। मैं बिल्कुल चाहती हूं कि चोल वंश पढ़ाया जाए, इसीलिए ये सारी इंस्क्रिप्शंस बाहर आएंगी। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एनसीईआरटी जो है जब अपनी वैल्यू जजमेंट देती है, वो सिर्फ मुगलों पे ही क्यों देती है, वो सिर्फ सुल्तानों पे ही क्यों देती है। वो चोलास को क्यों नहीं बोलती कि भाई चोला रूलर भी तो जाकर चालुक्य जो कमांडर थे उनकी बेटी थी, उसका नाक काट कर आए थे। ये बाकायदा उनकी इंस्क्रिप्शन में लिखा है। उनकी बहन को उठा लिया था, जो पांड्या रूलर थे श्रीलंका के, सेलन के, उनकी बहन को उठा लिया था, उनकी मां का नाक काट दिया था। ये सब, ये बात क्यों नहीं बोलती एनसीईआरटी के लिए? ये सब क्रूअल नहीं है क्या कि औरतों के साथ इतना इतना बुरा हो रहा है? दूसरी बात, जब आप बात करते हैं मंदिरों के डिस्ट्रक्शन की, वो सिर्फ और सिर्फ इसी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, सिर्फ और सिर्फ सुल्तानों और मुगलों के परिप्रेक्ष्य में मेंशन्ड है। आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान सुल्तानों ने मंदिर तोड़े, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। फिर से मैं काल्हान की राजतरंगिनी पे आपको 4 एग्जांपल्स दे दूंगी। शंकर वर्मन ने 64 मंदिर तोड़े, हर्षा ने एक भी मंदिर इंटैक्ट नहीं रहने दिया कश्मीर में, क्षेमगुप्त ने पूरा का पूरा बौद्ध विहार, जयेंद्र विहार जला दिया। 12वीं से 13वीं शताब्दी में पूरी की पूरी एक मूवमेंट चली थी कर्नाटका में, जहां कितने सारे जैन मंदिर जो कि लाइव मंदिर थे, जहां पूजा बाकायदा होती थी, उन मंदिरों पे कब्जा किया गया वीर शैवाइट सेंट्स द्वारा, और उनको कन्वर्ट करके शैव मंदिर बना दिए गए। फिर उसके बाद मीरकुला 6th सेंचुरी के हुन रूलर, उन्होंने कितने सारे बौद्ध विहार तोड़े। ये यानी कि कुल मिलाकर वो जो मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं रुचिका, क्या मैं ये मान लूं वो धर्म की लड़ाई दरअसल थी नहीं? अगर राजा मानसिंह सेनापति के तौर पर अकबर के लड़ रहा था महाराणा प्रताप के खिलाफ, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये साम्राज्यवाद की लड़ाई थी। बिल्कुल साम्राज्यवाद की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई कभी थी ही नहीं। बैटल ऑफ खानवा जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा की तरफ से सबसे बड़ा उनका अलाई एक मुसलमान था, हसन खान मेवाती। तो ये आइडिया तो कहीं और हम अकबर को तो बर्बर ब्रूटल कह देते हैं। होगा भाई, बाकायदा 30,000 लोगों के नरसंहार का आदेश अगर दे दिया तो ब्रूटल था ही। औरंगजेब ने अपना भाई मार दिया दारा शिकोह, तो ब्रूटल था। लेकिन हम राजा मानसिंह को बड़ी होशियारी से भूल जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि उस समय के जो राजपूत थे शायद बेवकूफ थे, उनको नहीं दिख रहा था कि भाई धर्म के नाम पे नरसंहार हो रहा है। लेकिन आज के लोग बड़े समझदार हो गए हैं। अरे भाई, अगर उस समय धर्म के नाम पे नरसंहार हो रहा होता तो राजपूत इतनी बढ़ चढ़ के क्यों पार्ट लेते? औरंगजेब के लिए तान्हाजी के साथ किसने लड़ाई लड़ी थी? उदयभान राठौर, वो भी एक राजपूत थे। कितनी सारी अकबर की जो आधी से ज्यादा रानियां थी वो सब राजपूत रानियां थी। उनसे उनको, उनके फादर, उनके मदर को कितना फायदा हुआ था। राजा नवरत्नों में थे भाई, टोडरमल, बीरबल सब नवरत्नों में थे। मानसिंह भी नवरत्न में थे। मानसिंह भी नवरत्न में था। लेकिन खैर, लेकिन हरिशंकर गुप्ता